Good morning, children. How are you all? Welcome back to your English class, children. We have started revising. Yes, we have started revision. हम जब से रिविजन स्टार्ट कर दी फॉर मिड टर्म एग्जाम्स. मैंने अभी ग्रामर के कुछ चैप्टर्स आपको भेजे थे, बट सम स्टूडेंट्स हैव डिमांडेड लेसन 1 and 2 कि हम उनकी रिविजन पहले करें रीडर की. So we will do our revision of reader first and then we will do revision of grammar. Okay, children. So now we will start from our lesson 1. Lesson 1 is Reggie's mouse shrinking clothes. And हम राइम कुकीज फॉर सेंटर भी रिवाइज करेंगे चिल्ड्रन. ओके, हम राइस कुकीज फॉर सेंटर एंड लेसन 1 रेजी माउस श्रिंकिंग क्लोथ. नाउ अब चिल्ड्रन जो टॉपिक मैंने आपको ग्रामर में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट आल्सो वी विल रिवाइज कर साइमल्टेनियसली. हम साथ साथ में इनकी जो है जो टॉपिक्स मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाए हैं अगर वो आते हैं देन वी विल रिवाइज दैट आल्सो. ओके, नाउ फर्स्ट देखो आपका टॉपिक आया था पोजेसिव नाउन्स. यस, पोजेशन आया था. अब पोजेशन में क्या था, मैं एपोस्ट्रोफी एस बताया गया था. राइट चिल्ड्रन, कि मीन्स किसी का, जब हम का या की या के यूज करते हैं हिंदी में. रेजी माउस के कपड़े, रेजी माउस के छोटे कपड़े, सिकुड़े हुए कपड़े. तो रेजी माउस के, तो रेजी माउस एपोस्ट्रोफी है. इसका ये मतलब नहीं बहुत सारे रेजी माउस थे. रेजी नाम है और ये एक माउस है, तो माउस रेगी माउस के. ठीक है, दैट्स व्हाई एपोस्ट्रोफी एस, जो आपकी ग्रामर में एक चैप्टर था नाउन्स पोजेसिव. ओके, तो हम साइमल्टेनियसली चिल्ड्रन अपना ग्रामर भी साथ साथ रिवाइज कर लेंगे. ओके, अगर आप दो बार ग्रामर अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, आपकी एक ही टॉपिक 2 बार क्लियर होगा, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू. यस, नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और ये स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं. यू डोंट प्रेफर हेल्दी फूड. आप लोगों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, मिल्क तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट यू लव बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, टॉफीज. राइट चिल्ड्रन, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है. सो एंड दिस इज ऑल फास्ट फूड. दीज आर ऑल फास्ट फूड. And fast food are injurious to health in the sense कि they cause many diseases. हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान है क्योंकि उनसे हमें बहुत बीमारियां होती है and we become fat. So now let's start reading. Children, what you have to do is open your books. All of you children bring your English books. Open it, page number 3 and repeat after me. एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. आप लोग मेरे साथ रीड करें. ओके, रेजी माउस लव चीज. जो रेजी माउस था, माउस का नेम क्या है? रेजी. उसको क्या अच्छा लगता था चिल्ड्रन? चीज. चीज पनीर से अलग जो आती है ना चीज चिल्ड्रन, उसको इन्होंने कहा है उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. He ate it for breakfast, lunch and dinner. और वो तीनों टाइम अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में सिर्फ वो खाता था क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती थी. अब चिल्ड्रन क्या है प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम इज दैट वी ईट व्हाट वी लाइक ईटिंग, नॉट व्हाट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. हम वो खाते जो हमें खाना अच्छा लगता है.
जो हमें खाना टेस्ट लगता है वो हम नहीं खाते जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है हम वो नहीं खाते, हम वो खाते जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट को अच्छा लगता है। राइट चिल्ड्रन? नाउ सी, रेगीज मदर रीटा माउस वॉज वरिड, और जो उसकी मम्मी थी उनका क्या नाम था? रीटा। क्या नाम था? रीटा। अब उन्हें जो है बहुत चिंता हो गई थी क्योंकि वो तीनों टाइम, ऑल 3 times शी यूज्ड टू ईट चीज। नाउ शी यूज्ड टू से, वो क्या कहती थी? रेगी, इट्स फाइन टू ईट चीज बट यू शुड ईट अदर फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड फिश। यू शुड ऑल्सो प्ले आउटसाइड मोर ऑफन। वो कहती थी ठीक है यू लाइक ईटिंग चीज बट उसके साथ अदर चीजें भी खाओ। इट्स नॉट ओनली डेट यू शुड ऑलवेज ईट चीज चीज एंड चीज। उसके साथ अदर आप क्या खा सकते हो? फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, सीरियल्स मतलब अनाज, हमारा गेहूं है, चावल है, बाजरा है, आप इस टाइप की चीज खाओ, साथ में फिश खाओ और प्लस बाहर अक्सर खेलने जाओ। एज उसकी मदर यूज्ड टू से टू रेगी। आप लोग क्या है चिल्ड्रन, नाउ डेज यू आल्सो डोंट गो फॉर आउटसाइड फॉर प्लेइंग। फर्स्ट बिकॉज ऑफ कोविड से आप लोग लॉकडाउन से बाहर खेलने नहीं गए। सेकेंड, मोबाइल। आप सब घर में बैठे बैठे अंदर मोबाइल पे खेलते हैं एंड इट इज वेरी बैड हैबिट। हमें बाहर जरूर खेलना चाहिए बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ कोविड अवॉइड इट। कोविड के चलते जरूर अवॉइड कीजिए बट डोंट, इट्स नॉट दैट ये दिस डिजीज विल ऑलवेज बी देयर। ये ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी। व्हेन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, जब सब चीज नॉर्मल हो जाएगी देन डेफिनेटली वी शुड गो आउटसाइड फॉर प्लेइंग। रेजी डिडंट लिसन टू हर, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी की नहीं मानी। एंड मोस्ट ऑफ यू चिल्ड्रन, आप लोग भी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन है जो अपनी मम्मी का कहना नहीं मानते। नो वे मम, आई लव चीज। कहते नहीं मम्मी मेरे को तो चीज बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट ईट एनीथिंग एल्स, और इसलिए मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। इट्स टू हॉट टू प्ले आउटसाइड, इंस्टेड आई विल वॉच टीवी। अब वो क्या कहता था? बाहर तो बहुत गर्मी है इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मैं तो इसके बजाय क्या करूंगा? आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। अ फ्यू मंथ्स लेटर, जैसे आप लोग बोलते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड वी विल वॉच टीवी और प्ले ऑन मोबाइल। यस, हम मोबाइल पे खेलेंगे या टीवी देखेंगे। A few months later, रेगी माउस was getting dressed. और कुछ महीनों बाद जब रेगी कपड़े पहन रहा था, then what happened? When all the buttons on his shirt went pop pop pop. और जब उसने शर्ट पहनी तो उसके सारे बटन टॉप टॉप पॉप 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 ऐसे आवाज आई और वो सारे टूट गए। रेगी वॉज वेरी सरप्राइज, और उसे कहा ये क्या हो गया? मैं तो शर्ट पहनी और सारे बटन एक करके टूट गए। ओ नो माई शर्ट इज श्रंक। अब श्रंक मतलब सिकुड़ना, छोटा हो। सिकुड़ना या छोटा ना, अरे ये क्या मेरे कपड़े तो छोटे हो गए, जैसा आप लोग कहते हैं चिल्ड्रन। आप छोटे से जब बड़े हो रहे हैं तो आपके कपड़े, आप लोग क्या कहते हैं? कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं होते चिल्ड्रन, दे रिमेन ऑन द सेम साइज, वो तो उसी साइज से रहते हैं। इट्स दैट यू गेट टॉलर, आप बड़े हो जाते हैं, राइट? योर क्लोथ्स डोंट गेट शॉर्ट, आपके क्लोथ छोटे नहीं होते। एंड देन हिज ट्राउजर्स वेंट रिप रिप रिप, और जैसे उसने अपनी पैंट पहनी, ट्राउजर्स पहने और उसके हुक भी और उसके बटन्स भी टॉप रिप 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 करके टूट गए। ओ नो माई ट्राउजर्स हैव श्रंक। उसने कहा अरे ये क्या हुआ? नो, ओ नो, मेरे ट्राउजर्स जो है वो भी छोटे हो गए। रेगी माउस रैन टू हिज कबर्ड एंड ट्राइड ऑन ऑल ऑफ हिज क्लोथ, और उसने क्या करके अपने सारे कपड़े पहनने ट्राई करे कि जो उसको फिट आ जाए, जो वो पहन सके। पॉप 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 वेंट ऑल द बटन्स ऑफ हिज शर्ट्स,
रिप 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 वेंट ऑल हिज ट्राउजर्स। अब जैसे जैसे वो कपड़े ट्राई करता रहा वैसे सारे शर्ट के बटन जो है पॉप पॉप पॉप, वो आवाज चिल्ड्रन दिस इज सेड टू द वॉइस व्हेन द बटन इज, जब शर्ट से बटन अलग हो रहा है जो आवाज आ रही है वो इन्होंने पॉप पॉप कही है। और जब ट्राउजर पहन रहा है तो जो हुक टूट रहे हैं, जो बटन्स टूट रहे हैं, उनको इन्होंने रिप 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 साउंड में बताया है। तो जैसे उसने अपने कपड़े पहनने ट्राई किए तो सबसे पहले शर्ट्स ट्राई करी, सारे शर्ट्स के बटन एक एक करके सब शर्ट्स के टूट गए। देन ही वेंट ट्राइड हिज ट्राउजर्स, जब उसने ट्राउजर्स पहने तो उनके भी बटन जो है वन बाय वन दे ऑल ऑल्सो गॉट वेंट ऑफ, वो भी सब टूट गए। Oh no, all my clothes have shrunk. What's happening? ये कह रहे हैं ये क्या, मेरे तो सारे कपड़े छोटे हो गए, ये क्या हो रहा है, सारे ही कपड़े छोटे हो गए, ये क्या हो रहा है। रीटा माउस heard her son crying. She ran into his bedroom. अब वो बेचारा रो रहा था, क्यों? Why he was crying? Because none of his clothes was fitting him. He couldn't wear any of his clothes. अब उसको कोई भी उनकी जो ड्रेस थी कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई भी फिट नहीं आ रही थी, सब छोटी हो गई थी। तो वो रो रहा था क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को। रेगी, अब रीटा मम्मी ने जो है उसकी आवाज सुनी रोते हुए, तो वो उसके कमरे में आई और क्या बोली, रेगी वाई आर यू क्राइंग एंड वाई आर यू क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। कह रहे कि तुम क्यों रो रहे हो और क्यों तुम्हारे सारे कपड़े जो है फर्श पर बिखरे हुए हैं। ओ मम इट्स ऑफुल ऑल माई क्लोथ्स हैव श्रंक। ये कह रहा है ओ मम्मी ये बड़े ही शर्म की बात है, बड़ा अजीब है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे सारे कपड़े जो है छोटे हो गए हैं। आई नो वट वी कैन डू टू अनश्रिंक देम। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं उनको दोबारा बड़ा करने के। अनश्रिंक मतलब उनको दोबारा बड़ा करने के, श्रंक मतलब छोटा हो जाना और अनश्रंक मतलब दोबारा बड़ा हो जाना। तो कह रहे मुझे पता है उन सबको बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रेगी यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फिश एंड चिकन। बोले मुझे पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब से हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करना है, तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, सीरियल्स मैंने अभी बताया था आपको अनाज है, आपको वो सब खाना है, आपको चिकन खाना है, फिश खाना है, मीन्स आपको हेल्दी फूड खाना है। यू ऑल्सो नीड टू गो आउट एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स मोर ऑफन। और तुम्हें बाहर जाकर खेलने की भी जरूरत है, अब तुम अक्सर बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करो। That afternoon, Reggie played football with his friends. He had soup, carrots, spinach and grapes for dinner. और उस रात जो है रेगी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने गया और उस रात को उसने डिनर में क्या लिया चिल्ड्रन, बहुत लाइट डिनर लिया। उसने केवल कैरेट्स, स्पिनच मीन्स पालक एंड ग्रेप्स फॉर डिनर, और मतलब उसने केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सूप पिया डिनर में। एंड वेरी सून रेजीज क्लोथ अनश्रैंक। और धीरे धीरे वही रूटीन उसने अपनाया, वो बाहर अक्सर खेलने जाता था, हेल्दी डाइट लेने लग गया, खाली फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने लग गया और उसका वेट जो है वो वापस कम हो गया। और वेट कम होते उसको सारे ड्रेसेस उसके फिट आ गए और फिट आते ही उसके सारे, उसको लगा कि उसके सारे कपड़े जो है वापस बड़े हो गए। सो what did you learn? What is the moral of the story? The moral of the story is this only children, that we should eat healthy food plus we should always listen to our mom. चलिए मदर जो है वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी, सही बात सिखाएगी, बट what you do is you don't listen to your mother. आप अपनी मम्मी की तो सुनते नहीं है और जब आप अपनी मर्जी की करते हैं then see the result. अब रेगी माउस ने क्या किया, अपनी मम्मी की नहीं सुनी और अपने टेस्ट की सुनी। बट वी आई सेड यू अर्लियर आल्सो दैट वी ईट बट वी लाइक टू ईट बट वी लव टू ईट, वी डोंट ईट बट इज गुड फॉर आवर बॉडी। हम वो खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट को अच्छा लगता है, जो हमें खाना पसंद है। हम वो नहीं खाते जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। सो वट रेजी आल्सो डिड, बट वट हैपेंड, ही बिकेम फैट, वो मोटा हो गया। एंड नन ऑफ हिज क्लोथ्स फिट हिम, अब उसके कोई भी कपड़े नहीं आए। सो एंड what did he do? He started playing outside. Playing outside से क्या होता है? It's a type of exercise. Physical exercise होती है हमारी. Okay. And he started eating healthy foods, all fruits and vegetables.
एंड देन सून ही बिकेम वेरी थिन, एंड दोबारा से वो वापस सही से हो गया. ऑल हिज फैट हैज गॉन एंड ऑल हिज क्लोथ नाउ फिट हिम, और उसको सारे कपड़े उसके वापस आ गए. नाउ सी द एक्सरसाइज चिल्ड्रन. रेजी माउस लव्ड ईटिंग, उसको क्या अच्छा लगता था? बटर एंड चीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसे केवल ओनली एंड ओनली ही लव टू ईट चीज, सो टिक चीज. रीटा माउस वॉज रेजीज, वो रेजी की क्या थी? ऑन्ट, ग्रैंड मदर, मदर. शी वॉज हिज मदर. When रेजी माउस बिकेम फैटर, हिज क्लोथ, जब वो मोटा हो गया तो क्या हुआ? बिकेम टू लूज, उसके कपड़े बहुत ज्यादा लूज हो गए. बिकेम टू टाइट, या टाइट हो गए, या बिगैन टू फिट हिम वेल, या उसको अच्छे से आ गए. क्या हो गए? ज्यादा टाइट हो गए. जब वो मोटा हो गया तो वो कपड़े जो उसके टाइट हो गए. टू अनश्रिंक हिज क्लोथ्स, रेजी माउस स्टार्टेड ईटिंग, और वापस उनको बड़ा करने के लिए रेजी माउस ने क्या किया? बटर खाया, चीज खाई, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए. उसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए. ही आल्सो स्टार्टेड, उसने क्या किया? टीवी देखना स्टार्ट किया. प्लेइंग चेस, या चेस खेला, या बाहर खेलने गया. बाहर खेलने गया. ओके चिल्ड्रन, I think now this lesson is clean and is clear to you all. What's the story? I have read from line to line, and you have to also repeat after me, children. Like this way, your reading will get good enough. Okay. Now we will start our rhyme. Cookies for Santa. This is our rhyme. Cookies for Santa. First, children, I will read the whole rhyme so that you will be able to know the rhyming word. मैं पहले पूरी राइम पढ़ लेती हूँ तो आपको इसको पता चलेगा कि राइमिंग वर्ड किस वर्ड के साथ किस वर्ड को इन्होंने जोड़ रखा है, तो हमें सुनने में काफी अच्छा लगता है. लाइक प्लेट 8. अब प्लेट 8 सिमिलर से वर्ड है ना, तो राइम बनाते हैं, एक लय बनाते हैं, सुर बनाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर राइम. आई बेक्ड a dozen cookies and I put them on a plate. And I set them out for Santa Claus, except for one I ate. That cookie was amazing, and I couldn't quite resist. So I ate another one that I was sure would not be missed. I knew it wouldn't matter if I only ate one more. Then I gobbled up another one. Why not? That's only 4. I accidentally dropped another couple on the ground. I knew Santa would want them, so I swiftly scarfed them down. Another couple disappeared. I may have eaten those, though I couldn't stand for certain, but I guess that's how it goes. I figured 4 was likely more than Santa Claus would need, so I polished off another few with unexpected speed. Before I knew what happened, all the damage had been done, and I realized I had accidentally eaten every one. I guess it's best, since Santa sort of needs to watch his weight when he visits us this Christmas. I sure hope he likes the play. अब इन्होंने राइमिंग वर्ड्स है 8, प्लेट, रेसिस्ट, मिस्ड, मोर, 4. सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड, जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. वो एक दूसरे से मैच करते हैं सुनने में. सुनाओ, इसमें क्या है चलो, जो पोएट है मीन्स जिसने ये राइम लिखी है उसे हम क्या कहते हैं? पोएट, हिंदी में कवि. तो वो जो है क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज के लिए, एज यू ऑल नो, क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज घर आते हैं. इट्स अ सेइंग, इट्स नॉट रियल, ट्रू नहीं है, हकीकत नहीं है, बट इट्स अ स्टोरी कि क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आते हैं. तो वो सेंटा क्लॉज के वो आएगा तो सेंटा क्लॉज के लिए क्या बनाता है? कुकीज बनाता है. नाउ व्हाट हैपन्स, दैट इज द राइम ऑल अबाउट. अब कुकीज बनाता है तो उसके बाद में क्या होता है चिल्ड्रन? सी
I baked a dozen cookies and I put them on a plate. Dozen means 12. Dozens means 12. I baked a dozen cookies and I put them on a plate and I set them out for Christmas except for one I ate. अब जो है पोएट ने कितनी कुकीज बनाई? डजन मीन्स 12, और उसने उनको प्लेट में सजा दिया। लेकिन क्या हुआ, अब उसने डजन मीन्स 12 कुकीज उसने प्लेट में सजाई थी, लेकिन क्या किया उसने? एक खा ली और अब कितनी रह गई प्लेट में? 11। तो ये यही कह रहा है कि मैंने बनाई तो कितनी थी? डजन, 12 कुकीज बनाई थी, लेकिन प्लेट में कितनी रही? 11। क्यों? क्योंकि उसने एक खा ली। That cookie was amazing. I couldn't quite resist. रेसिस्ट होता है चिल्ड्रन जब हम देखे बिना हम रह नहीं सकते, हमसे कंट्रोल नहीं होता जब। अब ये कह रहा है कि अरे वाह, वो अमेजिंग मीन्स गजब की थी। That cookie was amazing and I couldn't quite resist. So I ate another one that I was sure would not be missed. अभी कह रहा है कि अरे वो जो एक कुकी खाई वो तो गजब की थी, बहुत ही टेस्टी थी, और अब उससे जो है रहा नहीं जा रहा। एंड आई couldn't quite resist, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और कुकीज खाए बगैर अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, अब पहले तो उसने 12 बनाई, उसकी प्लेट में रह गई 11, और उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक और खा ली। अब कितनी रह गई? 10। अभी कह रहे हैं मैंने बनाई तो 12 थी, लेकिन पेट में कितनी रह गई? 10, क्योंकि मुझसे वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। वो क्योंकि बहुत टेस्टी थी और मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। आई न्यू इट वुडंट मैटर इफ आई ओनली एट वन मोर, देन आई गोबल्ड अप अनदर वन, बाय नॉट दैट्स ओनली 4। अब चिल्ड्रन 12 में से 10 रह गई थी। अब क्या किया उसने सोचा अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक और खा लूं, क्या फर्क पड़ता अगर मैं एक और खा लूं। और ऐसा सोच के उसने एक खा लिया और इतने में उसने दूसरी भी गोबल्ड अप मतलब निकल जाना, जल्दी जल्दी खाना, चबाना, बहुत जल्दी जल्दी खाना। तो उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है मैं एक और ले लूं, और ये सोच के उसने एक तो खा लिया। फिर कहा अब तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अरे एक और खा लूंगा तो क्या चला जाएगा। Why not that's only 4? कहते क्या फर्क पड़ता है, अभी तो 4 ही तो खाई है मैंने। I accidentally dropped another couple on the ground. I knew Santa wouldn't want them, so I swiftly scarfed them. स्कार्फ मतलब स्कार्फ वो नहीं है जो हम गर्ल्स जो है सर पे लगाती, इसका मतलब है निकल जाना। अब हुआ क्या, कह रहे अरे एक्सीडेंटली मतलब गलती से। अब गलती से उसने जो है कपल मीन्स 2 जो होते हैं 2, तो अब गलती से 2 कुकीज उससे जमीन पे गिर गई गलती से। अब उसने सोचा कि जो नीचे जमीन पे गिरी हुई कुकीज है सेंटर तो उनको खाना पसंद नहीं करेगा, तो क्यों ना इनको मैं खा जाऊं। और ऐसा सोच के चिल्ड्रन देखो क्वेश्चन भी अपने आप लगा रहा है और वो आंसर भी अपने आप लगा रहा है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट टू ईट द कुकीज, ही कांट रेसिस्ट, उसे रुका नहीं जा रहा। सो ही जस्ट गिविंग एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज वन आफ्टर द अदर, वो एक के बाद एक ही इज गिविंग एक्सक्यूज फॉर ईटिंग द कुकीज। और उसने अब क्या किया, गलती से 2 कुकीज नीचे गिरा दी। एंड नाउ ही सेइंग दैट सेंटा वुडंट लाइक टू ईट दिस कुकीज, और नीचे गिरी हुई कुकीज जो है सेंटा पसंद नहीं खाने का करेगा खाने के लिए। सो उसने अपने आप फटाफट दोनों खा ली।
Another couple disappeared. I may have eaten those, though I couldn't say for certain, but I guess that how it goes. अभी कह रहे हैं अरे इतने में दो और गायब हो गई, इतने में दो और गायब हो गई, शायद मैंने खाई हो, शायद, ही इज नॉट श्योर। कहते हैं मैंने खाई, मैं इसको पक्का तो नहीं कह सकता, बट अब किसी ने तो खाई है ना, ऐसा ही चलता रहता है, कोई बात नहीं। एंड ही सेइंग लाइक दिस चिल्ड्रन, नोबडी हैज ईटन, खाई उसने है, बट खाने का टू ईट दैट ही इज गिविंग एक्सक्यूज। व्हाई? बिकॉज ही बेक्ड दोस कुकीज फॉर सेंटा, सेंटा के लिए बनाई थी कुकीज। I figured 4 was likely more than Santa Claus would need, so I polished off another few with unexpected seed. Now see children, अब कितनी कुकीज रह गई प्लेट में? 4। कितनी रह गई? 4। अब उसने सोचा सेंटा के लिए तो ये 4 भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। So I polished off another few with unexpected polish, मतलब खाना उसने वो 2 भी जल्दी से खा ली। और इतनी देर में उसने और 2, पहले ही 4 रह गई थी, तो उसने फटाफट से 2 खा ली। बोला अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। Before I knew what happened, all the damage had been done. And I realized I had accidentally eaten every one. और before I knew what had happened, all the damage has been done. Damage मतलब नुकसान। डैमेज मीन्स नुकसान। अब वो कह रहा है कि इससे पहले कि मुझे पता लगता था कि क्या बात है, किसका क्यों गायब हो रही है, जो नुकसान होना था हो गया। क्यों? उसने सारी कुकीज खा ली। एंड आई रियलाइज आई हैड एक्सीडेंटली ईटन एवरी वन, और जब उसने रियलाइज किया कि उसने जो है गलती से एक एक करके सारी कुकीज खा ली, उसने जो है सारी कुकीज खा ली। आई गेस इट्स बेस्ट सिंस सेंटा सॉर्ट ऑफ नीड्स टू वॉच हिज वेट। और कह रहा है चलो ना, उसने सारी खा ली, तो वो अपने आप एक्सक्यूज दिए जा रहा है। कहता है अरे सबसे अच्छी बात है वैसे सेंटा को अपने थोड़ा सा, चलो सेंटा हेल्दी होता है, मोटा, तो कह रहे हैं कि सेंटा को थोड़ा सा अपने वेट पे जो हुआ अच्छा हुआ, सेंटा को जो है अपने वेट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। When he visits us this Christmas, I sure hope he likes the plate. और अपना वेट कम करने के लिए इस टाइम में कोई चीज नहीं खानी चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुझे जब वो क्रिसमस पे हमसे मिलने आएगा तो उसे खाली प्लेट बहुत अच्छी लगेगी, उसे खाली प्लेट बहुत अच्छी लगेगी। चिल्ड्रन इट्स दैट कि ही इज ईटिंग 1 by 1, वो एक एक करके सारी कुकीज जो है खा रहा है, बट इन हिज हार्ट ही नोज दैट ही इज डूइंग रॉन्ग। तो अंदर दिल में दैट वॉइस इज कमिंग दैट ही हैज डन रॉन्ग, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बट ही इज गिविंग एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज। वो एक एक करके उसके एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि उसने क्यों खाई, और एंड में जब वो खाली प्लेट रहेगी तो ये कह रहे संडे के लिए ये भी अच्छी रहेगी क्योंकि उससे अपना थोड़ा सा वेट देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ओके, तो इसको ये एम्प्टी प्लेट, खाली प्लेट जरूर पसंद आएगी। सी द एक्सरसाइज चिल्ड्रन, टू स्टार्ट विद देयर वर डैश कुकीज ऑन द प्लेट। कितनी कुकीज थी? अ डजन, 11 और 2, अ डजन कुकीज। द पोएट ड्रॉप 2 कुकीज ऑन द फ्लोर एंड देन उसने 2 कुकीज जो है फ्लोर पे रख दी। Ate the one that fell, put them back on the plate, ate all the, उसने क्या किया, उनको प्लेट में रख दी। The poet decides that Santa, और पोएट ने क्या डिसाइड किया सेंटा के लिए, doesn't like कुकीज, उसे कुकीज
कुकीज अच्छी नहीं लगती, लव्स कुकीज, उसे कुकीज बहुत पसंद है, या शुडंट बी ईटिंग कुकीज एनी, या उसे कुकीज जो है रात में नहीं खानी चाहिए। Okay children, so we have done revision of lesson 1 and exercise, rhyme. First, by Reggie Mouse Shrinking Clothes and Cookies for Santa. So आज हमारा फर्स्ट लेसन और फर्स्ट राइम जो है चिल्ड्रन रिवाइज हो चुकी है। ओके चिल्ड्रन, वॉच द वीडियोस केयरफुल। Stay at home, stay safe and stay healthy children. Bye for today. Thank you.